नमस्कार साथियों, मैं बी आर चौधरी सक्सेस पॉइंट जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन मैथ्स में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है गुणनखंड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। फैक्टर शुरू करने जाते हैं। सबसे पहले अपने पास कोई एक संख्या दी हुई है जिसका अपन फाइंड आउट करेंगे अपवर्ज्य गुणनखंड। जैसे अपने पास एक संख्या दे रखी है, कोई सच है, कोई नंबर है 120। सबसे पहले अपन 120 के अपवर्ज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। उसके बाद इस संख्या से गुणनखंड से संदर्भित कितने सवाल बन सकते हैं, उन सभी टाइप्स को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन 120 के अपवर्ज्य गुणनखंड देखते हैं। तो 120 का अपवर्ज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा। सबसे छोटी अपवर्ज्य संख्या 2 है, इसलिए सबसे पहले 2 का भाग दिया। 2 का भाग दिया 120 में गया कितनी बार? 7 बार। फिर 2 का दिया 30, फिर 2 का दिया 15, फिर जाएगा भाग 3 का 5, 5 में 5 का 1। मतलब 120 के ये अपवर्ज्य गुणनखंड होंगे। 120 के अपवर्ज्य गुणनखंड क्या होंगे वो देख लो आप। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 120 के अपवर्ज्य गुणनखंड होंगे, जिसे अपन सरल रूप में और लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 की पावर 3 इंटू 3 कितनी बार है? 1 बार। इंटू 5 कितनी बार है? 1 बार। ये अपन ने देख लिया। अब अपन यूं समझेंगे कि जैसे क्वेश्चन आए तो कैसे आएगा। अब समझिए, जैसे कोई सवाल आया, सवाल यूं आएगा कि 120 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या 120 के कुल अपवर्ज्य गुणनखंडों की संख्या अपन से पूछेगा। 120 के कुल अपवर्ज्य गुणनखंडों की संख्या तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, सीधे सीधे तो अपन को अपवर्ज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो कितने? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये तो अपन सीधे बता देंगे कि 120 के अपवर्ज्य गुणनखंड अपन ऐसे फाइंड आउट किए हैं तो यूं बता देंगे सीधे कि 5 है। ठीक है, 5 है, 5 मान लिया। अगर ये अपन ने निकाल लिया अपवर्ज्य गुणनखंड ऐसे सरल रूप में, तो अपन क्या करेंगे? घातें जोड़ देंगे सीधी। 2 की घात कितनी है? 3 है। 3 की घात कितनी है? 1 है। 5 की घात कितनी है? 1 है। तो 3 और 1 4 और 1 5। तो 120 के कुल अपवर्ज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 5। अब देखते हैं सेकंड सवाल। अगर सवाल यूं में आके यूं पूछे कि संख्या कोई भी हो, अपन एक संख्या को मान के उससे बनने वाले सारे सवाल देखते हैं। संख्या चेंज होने पर उत्तर चेंज हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेट सेम रहेगा। अब समझिए, सेकंड सवाल जैसे यूं आ जाए, 120 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो 120 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हुए? एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो विभिन्न अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 3 हुए। 1 2 और 3। एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। ये अपन देख लेंगे। 2 1 कॉमन है तो 2 1 हो गया। 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। 1 2 और 3 3 हो गए। तो 120 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अपन को 3 प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यूं आए कि 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या। खंडों की संख्या। अब देखिए, सवाल में अंतर हो गया। ऊपर वाला सवाल यूं पूछ रहा है कि कुल अपवर्ज्य गुणनखंडों की संख्या, तब उत्तर अलग था। अब ये पूछ रहा है 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या। ये पूछ रहा है 120 जो अपने पास नंबर दे रखा है उसके कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो देखिए, 120 के कुल गुणनखंड अपन कैसे प्राप्त करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? जो भी अपने पास सबसे पहले नंबर दिया होगा उसका अपन अपवर्ज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो 120 के अपन ने अपवर्ज्य गुणनखंड इसलिए प्राप्त किए। अब जो अपने पास गुणनखंड प्राप्त है उससे अपन इसके कुल गुणनखंड कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए, जो भी गुणनखंड है, जैसे अपने पास 120 के गुणनखंड कितने हैं? अपवर्ज्य गुणनखंड है अपने 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ये अपने पास 120 के अपवर्ज्य गुणनखंड। अब देखिए, जितनी भी घात है हमेशा घात में +1 करेंगे और फिर मल्टीपल करेंगे। घात में +1 किया, उसके उपरांत आपस में मल्टीपल करते हुए लास्ट में जोड़ देंगे। देखिए कैसे, 3 है, 2 की पावर कितनी है? 3, तो 3 1 जुड़ा, 3 + 1
3 की घात कितनी है 1, तो घात में 1 जोड़ना है 1 प्लस 1। उसके बाद 5 की घात कितनी है 1, तो 1 घात में 1 जोड़ना है 1 प्लस 1। अब देखिए 3 और 1 कितने हुए 4, ये 4 मल्टीपल 1 और 1 कितने हुए 2 मल्टीपल 1 और 1 कितने हुए 2। अब देखिए 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या अपने पास 120 है इसके कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 16। 16 ऐसी संख्याएं होगी जिनका 120 में पूरा पूरा भाग जाएगा। अब देखिए अपन वो भी देख लेते हैं कि वो 16 संख्याएं कौन सी है। देखिए सबसे पहले a का भाग जाएगा 120 में, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का जाएगा, 8 का जाएगा, 10 का जाएगा, 12 खुद का तो जाएगा, उसके बाद में 15 का जाएगा, 20 का जाएगा, उसके बाद में 24 का जाएगा, 30 का जाएगा, 40 का जाएगा और 60 का जाएगा और 120 का जाएगा। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 ऐसी संख्या है। इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका 120 में पूरा पूरा भाग जाता है। ये 16 संख्या है जिनका 120 में पूरा पूरा भाग जाता है। एक तो अपन यूं सवाल यूं पूछता है कि 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या, तो पहले अपन यूं इनको निकालते ये 16 संख्या है, उसके बाद बोलते हैं 16, इसलिए अपन ये शॉर्ट मेथड से किया तो 16 है, सीधे ही बता दिए। अब 16 है कौन सी, ये अपन छोटी संख्या इसलिए जानकारी ले सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ये अपन जान नहीं पाते हैं कि कौन कौन सी है, तो वहां लेंथी प्रोसेस हो जाता है। अब देखिए ये तो हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि ये जो संख्या है 120 में सम गुणनखंडों की संख्या, 120 के सम गुणनखंडों की संख्या। अब सवाल पूछा है 120 है जो आपके पास संख्या है 120, 120 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 120 के सम गुणनखंड कितने हैं, ऐसे कितने गुणनखंड 120 के हैं जो सम है। अब देखिए सम है, ये अपन कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे, अगर अपने पास ये या तो नंबर होगा या कोई अपने पास ट्रिक होगी तो ही फाइंड आउट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो देखिए तो 120 के सम गुणनखंडों की संख्या कैसे देखेंगे। सबसे पहले अपने पास 120 के अभाज्य गुणनखंड है, कौन कौन से, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये 120 के अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अब 120 के अभाज्य गुणनखंड से अपन को प्राप्त करना है सम गुणनखंड। सम गुणनखंड जब भी प्राप्त करेंगे तो पहली संख्या जो अपने पास होगी सम, उसमें से एक को बाहर लेंगे और बाकी को एज इट रखा जाएगा और वो घात वाला सेम सिस्टम लगेगा। समझिए कैसे, 2 की पावर कितनी है 3 है, एक 2 को यहां से बाहर लेंगे, एक 2 को बाहर लिया, पीछे क्या बचा 2 की पावर 2 तो बचेगा, 2 की पावर 2 लिखते हैं इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब जो बाहर गया उसको भूल जाइए, इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 2 की पावर प्रत्येक की घात में 1 जोड़ेंगे और मल्टीपल करेंगे, जो प्रोसेस ऊपर किया वही सेम यहाँ करना। घात में 2 में 1 जोड़ी हुई 3 मल्टीपल, घात में 1 है 3 की घात 1 है, 1 में 1 जोड़ा हुआ 2, ये 2 मल्टीपल, 5 की घात 1 है, 1 में 1 जोड़ा हुआ 2, ये मल्टीपल, 3 इंटू 2 6 और 6 दूनी 12। इसका मतलब क्या हुआ कि 120 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है 12 है। अपन फाइंड आउट कहां से करेंगे, यहां से देखो, ये अपन ने यहां निकाल लिया है कि 120 में ये नंबर ऐसे हैं जो 120 के कुल गुणनखंड है, 120 के जो गुणनखंड है वो ये है। ठीक है, अब देखिए 120 के गुणनखंड ये है, अपन ने बताया कि 120 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है 12 है। 12 कौन से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 गुणनखंड है, वो कौन से सम है। 120 में 12 ऐसी गुणनखंड है जो सम है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल यूं पूछेगा कि 120 के विषम गुणनखंडों की संख्या, 120 के विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या ये कैसे फाइंड आउट करें, ये भी देख लीजिए। वो अपन ने सम प्राप्त किया है। अब देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या इतनी है 16 और सम गुणनखंडों की संख्या 12 है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी 4 आएगी। ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन अपन फाइंड आउट करते हैं कैसे। देखिए 120 के अभाज्य गुणनखंड है अपने पास 2 की पावर 3
इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये अपने पास अभाज्य गुणनखंड है 120 के। अब देखिए इसमें जो भी पहले सम का पार्ट होगा, पहला सम है उसको बाहर कर देंगे और उसके उपरांत जो भी भाग है उसको एज इट कर देंगे। समझिए कैसे, 2 की पावर 3 है, दो बार सम वाला जितना भी है उसको बाहर ले लो, 2 की पावर 3 को बाहर ले लो, उसके बाद 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये रहने दो, जो बाहर लिया उसको भूल जाइए। सेम प्रोसेस यहाँ जो किया वो यहाँ करें। उसके बाद में क्या करेंगे, घातों में एक एक जोड़ते हुए मल्टीपल कर लेंगे। 3 की पावर 1 है, मतलब 1 में 1 जुड़ा हुआ 2, मल्टीपल 5 की घात 1 है, 1 में 1 जुड़ा हुआ कितना 2, 2 इंटू 2 कितने होते हैं 4। ये तो पहले मैं बोल रहा था कि 120 में विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 4। देख लीजिए आप, सम गुणनखंडों की संख्या 12 है, विषम गुणनखंडों की संख्या 4 है, 12 और 4 कितने होते हैं 16। यही तो अपन बोल रहे हैं कि 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है 16। ये यहाँ से अपन ने न्यून बता दिया कि 120 के 16 गुणनखंड कौन कौन से हैं, वो तक ही बता दिया कि ये है। अब इससे भी स्टैंडर्ड सवाल अगर पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा वो देखिए। नेक्स्ट सवाल यूं पूछ सकते हैं कि जो ये गुणनखंड है 120 के सभी गुणनखंडों का योग, 120 के सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग अगर ये सवाल पूछे तो ये स्टैंडर्ड लेवल का सवाल होगा। कैसे समझे थे, अपने पास 120 के अभाज्य गुणनखंड है कौन कौन से, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये अपने पास 120 के अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, इससे अपन को क्या करना है कि जो 120 के अपन ने ये प्राप्त किए 16 गुणनखंड, इन सब का योग चाहिए। क्या चाहिए, योग चाहिए। अब कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले कोई भी संख्या है उसको अपन मिनिमम है वो उसकी घात शून्य से शुरू करेंगे और मैक्सिमम जहां तक इसकी घात दी हुई है वहां तक अपन लेके जाएंगे। कैसे समझिए, 2 की पावर अपने पास यहाँ कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 की पावर 3 दिया हुआ है। तो अपन देखें कैसे करेंगे, 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे, 2 की पावर 0, उसके बाद प्लस करते जाएंगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, अधिकतम कहां तक है 3 तक है। उसके बाद कोष्टक बंद करें और ये सब बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाए, उसके बाद में मल्टीपल होता है, मतलब कोष्टक बंद कर दो अपने आप समझ आ जाएगा मल्टीपल। 3 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, देखिए 3 की पावर 0 से शुरू होगा और 3 की पावर 1 है प्लस 3 पावर 1, ये कर दो। यही सेम कंडीशन 5 के साथ, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ये हो गया। अब देखिए 2 की पावर कोई भी संख्या है, अगर किसी भी संख्या की घात शून्य लगा है, जैसे 5 की पावर 0 है इसका मतलब भी 1 है, और अगर 50 की पावर 0 है इसका मतलब भी 1 है। किसी भी संख्या की घात अगर शून्य है तो उसका हमेशा उत्तर 1 होगा। अब देखिए 2 की पावर 0 का मतलब क्या होगा 1 होगा, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा 2 होगा, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा 4 होगा, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 8 होगा। ये देखिए 3 की पावर 0 का मतलब क्या होगा 1 होगा, 3 की पावर 1 का मतलब क्या होगा 3 होगा, 5 की पावर 0 का मतलब क्या होगा 1 होगा, 5 की पावर 1 का मतलब क्या होगा 5 होगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, ये 15, इनकी टोटलिंग तो 15 होगा, मल्टीपल 1 और 4, 1 और 3 कितने हुए 4, ये 4, मल्टीपल 1 और 5 कितने हुए 6, ये 6, 15 इंटू 4 कितने हुए 15 चौके 60, 60 इंटू 6 कितने हुए 6 छंग 36, 359। अब देखिए 120 के सभी गुणनखंडों का योग होगा वो कितना होगा 360। ये जो अपन ने 120 के 16 गुणनखंड प्राप्त किए हैं, इन सभी 16 गुणनखंडों की अगर टोटलिंग की जाएगी तो वो कितनी प्राप्त होगी 360। ये तो अपन विधि से प्राप्त करेंगे। अगर बड़ी संख्या है तो अपन फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे कि ये भाई गुणनखंड इतने होंगे। अगर छोटी संख्या है तो निस्संदेह अपन यूं फाइंड आउट करके टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें गुणनखंड कितने हैं, सम कितने हैं, विषम कितने हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, ये भी देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये तो अपन आराम से फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए 120 में उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग है, 120 में उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग हो ऐसे कौन से गुणनखंड होंगे, 120 में अपने 16 गुणनखंड ये प्राप्त किए हैं, इन 16 गुणनखंड में ऐसा कौन से गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है, मतलब किसी संख्या के वर्ग है, ऐसे कौन से गुणनखंड है। अब कैसे प्राप्त करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले अपने पास अभाज्य गुणनखंड है कौन से 120 की 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये अपने पास सबसे पहले यहाँ प्राप्त किया वो अभाज्य गुणनखंड है। ये हर जगह यही काम ले रहा है। कोई भी संख्या
अलग हो सकती है तो उसका अपन अलग इसी प्रकार पैटर्न सेम रखना, सेम पैटर्न से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए 120 में उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो मतलब देखिए 3 की पावर 1, ये तो वर्ग कहाँ से बनेगा, वर्ग का मतलब कम से कम घात 2 होगी ना, ये इससे तो बनेगा ही नहीं, ना इससे बनेगा, यहाँ से एक बन रहा है जरूर, 2 की पावर 3 का मतलब एक वर्ग बन रहा है। और हमेशा क्या है, जितना बन रहा है उसमें हमेशा अपन क्या करते हैं, घात में एक जोड़ते हैं, 1 + 1 मतलब यहाँ से 2 पूर्ण वर्ग बनेंगे। अब देखिए 120 में 2 गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग है, कौन से, अब देखिए 2 कौन से होंगे, देखिए एक तो 1 होगा, कौन होगा, 1 होगा, 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है, पक्की बात है। उसके बाद देखिए दूसरा कौन होगा, दूसरा होगा 4, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, तो 1 और 4 ये 2 ऐसी संख्या है जो 120 के गुणनखंड में पूर्ण वर्ग है। उसके सिवाय इन 16 में से ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो पूर्ण वर्ग है। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए, इससे भी स्टैंडर्ड अगर वो पूछे तो यूं पूछ सकता है कि 120 में उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन हो, 120 में उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन हो, पूर्ण घन कैसे प्राप्त करेंगे, अभाज्य गुणनखंड अपने पास है 2 की 120 है, उसके अपने पास अभाज्य गुणनखंड है क्या, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये अपने पास अभाज्य गुणनखंड है। इससे अपन को क्या प्राप्त करना है कि उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन है, पूर्ण घन का मतलब क्या होगा, कम से कम घात 3 होगी, तो ना 3 की पावर 1 है 5 की पावर 1 इसमें तो घन बनेगा नहीं, इन दोनों में घन बन नहीं रहा, 2 की पावर 3 इसमें एक जरूर घन बन रहा है, एक बन रहा है, और जो बन रहा है उसके साथ हमेशा क्या करते हैं, घात में एक जोड़ते हैं, 1 और 1 कर देते हैं, इसका मतलब क्या होगा, 2 ही घन बन रहे। 120 में उन घनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन है कितने हैं, 2 है, 2 कौन से होंगे वो भी देखेंगे। ये अपन ने 16 गुणनखंड प्राप्त किए 120 के। इसमें देखिए एक तो होगा 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, दूसरा क्या होगा देखो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8, क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। इसके सिवाय ऐसा कोई भी गुणनखंड नहीं है 120 का जो पूर्ण घन है, ये 2 ही है, एक तो 1 और 1 8, 1 और 1 8, ये 2 ऐसे हैं जो पूर्ण घन है। थैंक यू। सवालों को वापिस समझते हैं। जैसे अपने पास एक संख्या है, वो इस बार संख्या है अपने पास 360। इस संख्या से अपन अभी जो सवाल देखें उन सारे सवालों को एक बार वापस देखते हैं। इस संख्या से सबसे पहले अपन 360 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। संख्या है 360, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 का भाग दिया आया 180, फिर से 2 का भाग दिया 90, 2 का भाग दिया गया 45 बार, 45 में 2 का भाग ज्यादा नहीं है, दिया 3 का भाग गया 15 बार, 15 में 3 का भाग दिया, फिर से गया 5 बार, और 5 में 5 का भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। ये अपन को जो अपने पास संख्या है 360, इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। कौन कौन से हैं देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये अपने पास। इसको अपन समीकरण रूप में लिख लेते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 मल्टीपल 5 की पावर 1। ये अपने पास 360 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब देखिए ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होने के पश्चात अपन क्या करेंगे कि सारे सवाल देखेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले सवाल, अगर क्वेश्चन यूं पूछा जाए कि संख्या 360 की कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो कुल अभाज्य गुणनखंड 360 की कौन कौन से हैं, 1 है, 2 3 4 5 और 6, कितने होंगे, 6 होंगे, तो ये सीधा लिख लेंगे 6। या सीधी बात यूं है कि जो अपन ये अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखें, इनमें घातों को जोड़ दें, सीधा सीधा घातों को जोड़ दें, 3 और 2 5 और 1 6, तो 360 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो हो गई 6।
नेक्स्ट सवाल अगर यूं पूछा जाए कि संख्या 360 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो क्या होगा? विभिन्न अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? 2 है, 3 है और 5 है। कितने हैं? 3 है, तो उत्तर हो जाएगा 3। नेक्स्ट सवाल अगर यूं पूछा जाता कि संख्या 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या या कुल गुणनखंडों की संख्या, ये सवाल पूछा जाता तो क्या करते हैं? अपने पास संख्या दी हुई है, वो है 360। 360 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए अपन को 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अपन को प्राप्त हुए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ये तो अपने पास अभाज्य गुणनखंड है 360 के। ये पूछता है कि 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या। तो सभी गुणनखंडों को अपन कैसे प्राप्त करते हैं? देखिए, अभी पीछे अपन ने समझा, वही सेम पैटर्न यहाँ फॉलो करें। क्या करेंगे? जो भी अपने पास घाते हैं, घातों में एक एक जोड़ते हुए उनको आपस में मल्टीपल करेंगे, यानी गुणा करेंगे। पहले घातों में एक एक जोड़ेंगे, उसके बाद उसको आपस में मल्टीपल करेंगे। देखो, 2 की घात कितनी है? 3 है। 3 में एक जोड़ा कितना हुआ? 3 में एक जोड़ा हुआ 4, मल्टीपल। 2 की घात, 3 की घात कितनी है? 2। 2 में एक जोड़ा कितना हुआ? 3। 5 की घात कितनी है? 1। 1 में एक जोड़ा कितना हुआ? 2, मल्टीपल 2। अब देखो, 4 इंटू 3 कितने हुए? 12। 12 इंटू 2 कितने हुए? 24। इसका मतलब क्या होगा कि जो संख्या है अपने पास 360, इसके जो टोटल गुणनखंड होंगे, फैक्टर होंगे टोटल, उनकी संख्या होगी 24। अब देखिए 24 कौन से है? वो आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अपने पीछे 120 के निकाले, उसी अकॉर्डिंग 360 के निकले। अब देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यूं है कि जो अपने पास नंबर है संख्या 360 के सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या कि टोटल अपन ने बताया कि 24 गुणनखंड है 360 के। तो अब यूं पूछ रहा है कि 360 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो अभाज्य गुणनखंड तो अपने पास प्राप्त पड़े हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ये अभाज्य गुणनखंड है 360 के। ठीक है, अब अपन को क्या ज्ञात करना है? सम गुणनखंड। और सम गुणनखंड के लिए अपने पीछे जो ट्रिक लगाई वही यहाँ लगा रहे हैं। ध्यान से देखिए, जो भी पहली संख्या है उसमें से एक को बाहर लेंगे। जैसे अपने पास पहली जो सम संख्या है उसमें से एक को बाहर ले, 2 की पावर 3 है, एक 2 को बाहर लिया, तो पीछे क्या बचा? पीछे बचा 2 की पावर 2। भाई 2 की पावर 3 थी, उसमें से एक 2 को बाहर ले लिया, तो पीछे कितने बचा? 2 की पावर 2, बाकी का एज इट। 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये एज इट रहती है। अब देखिए, जो बाहर लिया है उसका कोई मतलब नहीं। अब देखिए, उसके पश्चात वो सेम पैटर्न करेंगे जो सभी गुणनखंडों में किया है। घात में एक एक जोड़ेंगे और उसके उपरांत गुणा करेंगे। 2 की घात कितनी है? 2। 2 में एक जोड़ा कितना हुआ? 2 में एक जोड़ा हुआ 3, मल्टीपल। 3 की घात कितनी है? 2। 2 में एक जोड़ा कितना हुआ? 3, ये 3। 5 की घात कितनी है? 1। और 1 में एक जोड़ा कितना हुआ? 2, मल्टीपल 2। 3 इंटू 3 कितने होते हैं? 9। और 9 इंटू 2 कितना होता है? 18, ये 18। इसका मतलब है कि 360 की सम गुणनखंडों की संख्या होगी, वो कितनी होगी? 18। अब देखिए नेक्स्ट अपन प्राप्त कर लेते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। संख्या 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। अब अपन देखेंगे कि संख्या है वो अपने पास 360, उसके विषम गुणनखंड कौन से? सीधे तो अपन यूं बता सकते हैं कि टोटल गुणनखंड अपने पास 24 है और सम गुणनखंड अपने पास 18 प्राप्त हो गए, तो विषम गुणनखंड कितने बचेंगे? 6 ही बचेंगे। लेकिन कैसे, वो अब देखते हैं। अपने पास है 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या, तो 360 के अभाज्य गुणनखंड ये अपन ने प्राप्त किए। सबसे पहले क्या है? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अब देखिए
360 के विषम गुणनखंडों की संख्या में क्या करेंगे, जो भी अपने पास पहली सम संख्या है उसको बाहर कर देंगे, उसके पश्चात जो भी है उसको एज इट रखा जाएगा और उसके पश्चात घात में एक जोड़ते हुए उसका आपस में मल्टीपल करें। कैसे देखिए, 2 की पावर 3 है तो पहले जो संख्या सम है उसको बाहर कर देंगे, तो 2 की पावर 3 को तो पूर्णतः बाहर कर दिया। उसके बाद देखिए 3 की पावर 2 को एज इट रखा इंटू 5 की पावर 1 को एज इट रखा। अब जो बाहर लिया उसको भूल जाइए, इसका कोई महत्व नहीं है। अब देखिए जो बचा है उसको देखिए, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 में अब देखिए क्या करेंगे, घातों में एक एक जोड़ेंगे और मल्टीपल करेंगे। तो 3 की घात 2, 2 में एक जोड़ा हुआ था 3, ये 3 मल्टीपल। 5 की पावर 1 है, 1 में एक जोड़ा हुआ था 2, तो 3 इंटू 2 कितने हुए 6। यही तो अपन बोल रहे हैं कि सम गुणनखंड कितने 18, विषम गुणनखंड कितने 6, 18 और 6 टोटल गुणनखंड होते कितने 24। ये बात है अपन देखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल यूं पूछे कि जो संख्या है अपने पास 360, इसके जो अपने टोटल गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं वो 24। इन 24 गुणनखंड का योग क्या है। संख्या 360 के सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, ये कैसे करेंगे। अब जी गुणनखंड अपने पास 360 के प्राप्त पड़े हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये अवधि गुणनखंड। ठीक है, अब अपन को क्या करना है कि इन सभी गुणनखंडों का योग प्राप्त करना है। जो अपने पास ये 24 गुणनखंड है, उन 24 गुणनखंडों का योग क्या होगा वो अपन को देखना है। तो देखिए क्या करेंगे, सेम पैटर्न में मिनिमम घात 0 से शुरू करेंगे और मैक्सिमम घात 3 है 3 तक जाएंगे, 2 है 2 तक जाएंगे, 1 है तो 1 तक, जितने हैं उतने तक। देखिए सबसे पहले 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 0, उसके बाद प्लस करते जाएंगे, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 तक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 तक जाएंगे। जहां तक घात है वहां तक जाएंगे और शुरू कहां से करेंगे, 0 से करेंगे, बीच में प्लस लगाते जाएंगे और आपस में मल्टीपल होगा। 5 की पावर 1 है, इसका मतलब क्या होगा, 5 की पावर 0 से शुरू होगा, 5 की पावर 1 आएगा। अब देखिए किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब क्या होता है 1, अभी पहले बताया था। अब देख लीजिए 2 की पावर 0 का मतलब क्या होगा 1 होगा, प्लस 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा 2 होगा, प्लस 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा 4 होगा, प्लस 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 8 होगा। ये तो हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 3 होता है, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 9 होता है। उसके बाद में देखिए 5 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 5 की पावर 0 का मतलब 1 होता है और 5 की पावर 1 का मतलब 5 होता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, यहां से 15 प्राप्त होगी, 15 मल्टीपल 9 और 3 12 और 1 13, यहां से 13 प्राप्त हो गई मल्टीपल 5 और 1 कितने होते हैं 6। अब देख लीजिए 15 इंटू 6 15 छके 90, 90 इंटू 13, 90 इंटू 13 यानी 9 इंटू 13 117, 117 यानी 1170। तो इनका टोटल योग होगा वो क्या होगा 1170 होगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल वो बनेगा कि जो संख्या है अपने पास 360, इन 360 में उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए अवधि गुणनखंड अपने पास है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। पूर्ण वर्ग मतलब कम से कम घात में 2 होगा, कम से कम घात में 2 होगा, तो यहाँ 5 की घात में तो कुछ है नहीं, इसका मतलब यहाँ 2 से प्राप्त होगा। 2 से क्या, 2 की पावर 3 यहाँ एक गुणनखंड बन रहा है। ठीक है, और एक बन रहा है, बनने के साथ घात में हमेशा एक जोड़ा जाता है, एक यहाँ से बना और एक घात में जुड़ गया, मतलब हो गए 2 मल्टीपल। 3 की पावर भी 2 है, मतलब एक यहाँ से बन रहा है और एक बन रहा है, उसके साथ एक घात में जुड़ रहा है, एक और एक कितने हुए 2, तो यहाँ पे 2, तो 2 इंटू 2 कितने हो गए 4। तो संख्या 360 में 4 पूर्ण गुणनखंड होंगे, ऐसे 4 गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग होंगे, गुणनखंड ऐसे 4 होंगे जो पूर्ण वर्ग 4 होंगे। नेक्स्ट सवाल है
360 में ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण घन हो, पूर्ण घन हो, पूर्ण घन हो क्या करेंगे देखिए, पूर्ण घन हो, घन हो घन का मतलब है उसकी मल्टीपल पावर है वो 3 होनी चाहिए, कम से कम पावर 3 हो, 3 पावर तो 1 पे ही है, तो 1 है और 1 घात में हमेशा जुड़ता है, इसका मतलब उत्तर हो जाएगा 2।